रखे हुए हैं मुखिया लोग। हाँ, हाँ। उनके पास जाइएगा तो एक अटेंडेंस रजिस्टर रखे हुए हैं कि कौन पार्टी हमें 10,000 दिया है, किसका उधार बाकी अच्छा। है। जैसे कि वो हमें कर्जा दे दिए हैं, अब वो जितना बार आप मैंने डिमांड करेंगे मास्टर लेके जाएंगे तो उनके हिसाब से वो 10% उनको 10% मुखिया को चाहिए। और रोजगार सेवक है वो भी बोलते हैं कि हमें भी 5% चाहिए। पंचायत सेवक है वो भी बोलता है कि हमें 5% चाहिए। उसके ऊपर जेई आते हैं, जेई भी बोलेगा कि हमको 5% चाहिए। मतलब हम एमबी करेंगे नहीं, आपका बिल ही नहीं करेंगे ना, आप पैसा भी चाहिए, बीपीओ को भी चाहिए, बीडीओ को भी चाहिए, वीडियो को तो चाहिए आपको। एक एमबी में 10,000 रुपया। स्टाफ एक भी नहीं आता है यहाँ पे देखने के लिए क्योंकि ऊपर पैसा मिल जा रहा है उन लोग का। वो लोग चुपचाप आराम से तो 5,000 पहले दीजिएगा तो आपका रिकॉर्ड तैयार होगा, नहीं तो रिकॉर्ड इधर ही बिक दिया आधा जैसे 200 कुछ फीट था तो 175 टोटलिंग किए हैं। अच्छा, ये लोगों का जब सरकारी काम होता है तो सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि हो, सरकारी अफसर हो, अधिकारी हो, यहाँ तक कि रोजगार सेवक, ग्राम सेवक, कोई भी इसमें नहीं आते हैं जांच करने के लिए। नहीं आने का रीजन ये है कि जैसे कि बता रहे हैं जो ऊपर ही में मामला को सब रफा दफा कर देते जितना हैं। पंचायत है वहाँ का ऐसा नहीं है, वहाँ 5% लेते हैं जो भी करने के लिए। इनका अन्याय ज़्यादा है, 10% ले लेते हैं। ये हमारे मुखिया प्रतिनिधि है ना, तो ये बोलते पैसा दोगे नहीं तो भैया मास्टर रूल फेंक देते हैं। अरे वाह। अब इनकी दमगाई है। अब आदमी पर्सनली व्यक्तिगत लड़ने नहीं जाएगा ना। अब कहते हैं कि भाई अब चुनाव आएगा तब हम आपसे बात करेंगे कि आप इस बार तो गलती हो गई कि आपको सपोर्ट किए, अब सत्ता में है, अभी पावर का फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि 10 लोग ठेकेदार है, वो लोग का जो आरोप लग रहा है, ये शुरू जो एक छोटा कर्मचारी है वहाँ से लेकर जो ब्लॉक का मालिक है वहाँ तक कि 10% तहसील आ जाता है। हालांकि इसका जांच भी नहीं होता है। जांच करने वाला कौन है? वही लोग हैं जो घूस ले रहे हैं। उन लोगों को पता है कि अगर इस पर हम जांच टीम बैठाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी ही पजेमा खुलने वाली है, इसलिए उन लोग भी जांच नहीं करेंगे। आप आरोप लगा लगा के थक जाएंगे। हालांकि ये खबर जो है अधिकारी लोग भी हम लोग का देखेंगे, ये बड़े बड़े अधिकारी लोगों के पास भी ये वीडियो जाएगा, लेकिन ये इसका कोई सुनवाई नहीं है। नहीं सुनवाई होने का रीज़न है क्योंकि यहाँ शुरू से लेके अंत तक सारे लोग मिली भगत हैं। जब 2015 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ था तो यही जगह था जो देवंती देवी मुखिया पति के द्वारा उस टाइम जनता को लुभाने के लिए भाषण दिया गया था। सेम वही जगह है जहाँ आप खड़े हैं कि घूस के नाम पे आपका जूता हमारा सर पर रहेगा। बोले थे मेरा जूता आपके सर पर रहेगा। नहीं, आपका जूता हमारे सर। वाह, मुखिया जी का ये डायलॉग है। हालांकि एक इस पंचायत में सारे नौजवान से हम आग्रह भी करेंगे, एक डायलॉग आप लोग बनाइए जो आपका जूता मेरा सर, आपका जूता मेरा सर। अभी हालांकि चुनाव आने वाला है, बहुत जोर से आप लोग भी नारा इसका लगाइएगा ताकि समझ। हम लोग यही ये कहने वाले हैं। क्या कुछ समस्या भी है? हमारे रोड में अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारा रोड जो पुराना है, ये नया नया सब रोड बना है तो सही बना है। अच्छा, अभी जो है अभी तो बरसात के दिन नहीं है, नहीं बारिश हो रहा है। अभी सड़क की क्या स्थिति है? हमारा तो डूब गया था, जाकर देखने वाला चीज है। पानी से सब डूब गया रोड पर। मैंने रोड डूब गया या घर डूबा? नहीं, घर नहीं डूबा है, रोड पर पानी जाम लग गया, नाली जाम हो गया ना, तो रोड पर पानी भर गया था, तो फिर पानी निकल गया। कितना साल अभी औकत होगी हमारा? 65 के लगभग। 65। इधर वृद्धा पेंशन मिल रहा है ना? हाँ। अच्छा, कभी भी जैसे आपका रास्ता खराब है आपके घर का, तो कभी आप लोग अधिकारी लोग से बात किए? जैसे यहाँ का मुखिया हो गए। अरे सब अपना अपना काम के स्वार्थी है, मुखिया सरपंच सब अपना जेब भर रहा है। कब क्या करेगा? जेब भरे या कुछ करे अपना समझे वो हम लोग के। अच्छा, यहाँ के मुखिया जी कौन है? सीताराम गुरु जी हैं, उनका परिवार है। देवंती देवी। हाँ, तो सीताराम जी वो उनका हस्बैंड हुए। हाँ। तो क्या स्थिति है पंचायत का? इधर में पंचायत का ये स्थिति है कि हमारे यहाँ मस्जिद के पास कल पूरा पानी चला जाता। वहाँ पे मस्जिद के पास वहाँ पे भरने के लिए मुखिया से बोलना है कि यहाँ पे काम करें, अब आके यहाँ पे सब चीज होना चाहिए। तो बरसात का पानी जो आता है वो जाता है या ना कल वोल का पानी जाता है? बरसात का पानी जो आया था कल पूरा वहाँ पे गली के पानी आया था, वहाँ पे पूरा रोड खराब है, इसी वजह से मस्जिद के पास भर रहा था पानी। रोड बना है तो इसी में तो उधर का गली में का रोड पूरा खत्म हो गया, पूरा नाली पे रोड पे पानी चल रहा है। नाली पूरा रोड बना था, रोड पर बंद हो गया, 5 साल हो गया होगा। रोड खराब हो गया। हाँ, रोड खराब। क्या बरसात हो गया है क्या? बरसात नहीं हुआ है, बारिश हो रहा है तो छाता बोल लिए। बारिश हो रहा है, ठंडा लग रहा है। ठंडा तो है। अच्छा, यहाँ का कौन है मुखिया? यहाँ का देवंती देवी हैं। कुछ हमें काम बताइए, 2-4 काम जो यहाँ का जो मुखिया
के द्वारा काम हुआ होगा। मुखिया का काम देखिए, और उनका अभी काम से खुश हैं आप? अभी गली हुआ है आधा, जैसे 200 कुछ फीट था, तो 175 कॉलिंग टोटलिंग किए हैं। अच्छा, ये सामने वाला? जी, सामने थोड़ा वाला। सामने वाला दिखाइएगा। ये कितना पास हुआ था? ये 200 कुछ इसमें है, बायोडाटा में लिखा हुआ था, कबार के ले गया इन लोग थी जो अच्छा, बैनर टंगा हुआ था, इंस्ट्रूमेंट था। हाँ, वो टांग के उखाड़ के ले गया लोग, वो गलत नाम है। अच्छा। और आधा काम कराता है लोग, आधा काम छोड़ देता है लोग पहला नंबर। और मुखिया के जब फंड से आया है, हाँ। तो मुखिया के सरकार के ऊपर से नहीं मिलता है, तो हाँ। सरकार के स्टाफ एक भी नहीं आता है यहाँ पे देखने के लिए क्योंकि ऊपर पैसा मिल जा रहा है उन लोग का, वो लोग चुपचाप आराम से लगाते रहे हैं। तो इस कम से कम जो ढलाई होता है तो कम देखना चाहिए कि 2 इंची ढलाई हो रहा है कि बिना ईंटा पर खाली मसाला डाल दिया जा रहा है। तो इसको किसको जांच करना है? हमको करना है कि सरकार को स्टाफ को जांच करना है। नहीं, ये तो सरकार के काम है। अगर हमको जांच करने से बोल रहा है कि तुम का कितना पढ़ाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको। अच्छा। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये बात कौन बोलते हैं इसे? वही ठेकेदार बोलते हैं। अच्छा, ठेकेदार लोग। ठेकेदार बोलते हैं हाँ। कि आप तुम पढ़ाते रहो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको आगे से हम पास करा लेंगे इसको। जी, हालांकि ग्रामीण लोगों का एक आरोप है, सामने में एक आपको सड़क दिख रहा होगा जो 200 फीट पास हुआ, जैसे कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं। इस रोड को 200 पास किया गया था, जो लगभग आधा बना के ही सारी पैसा को जो है उगाही कर लिया गया, घोटाला कर दिया गया। दूसरी आरोप है ग्रामीण लोगों का, जब सरकारी काम होता है तो सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि हो, सरकारी अफसर हो, अधिकारी हो, यहाँ तक कि रोजगार सेवक, ग्राम सेवक, कोई भी इसमें नहीं आते हैं जांच करने के लिए। नहीं आने का रीज़न ये है कि जैसे कि बता रहे हैं, जो ऊपर ही में मामला को सब रफा दफा कर देते हैं, ना यहाँ पर आएंगे ना वो देखेंगे, क्या यही है ना? जी, वही काम है। यहाँ पर आएंगे नहीं, कोई आता ही नहीं है अभी तो। कोई ढलाई होने के बाद ना, ढलाई वो स्टार्टिंग होने के वक्त कभी नहीं आया स्टाफ, पता नहीं कागज से ओके हो जाता है उधर से उधर। अच्छा, ये बोर्ड ही को उखाड़ के ले गए? बोर्ड को उखाड़ के ले गया, बोला कि गलत नाम चढ़ गया है। हाँ। इसलिए बोर्ड को उखाड़ के ले जा रहे हैं। हाँ। तो बोर्ड हम गलत क्यों नाम चढ़ेगा भैया? हम छपवाएंगे तो हम ना छपवाएंगे। कितना दिन हो गया ये पड़े हुए? 10 दिन गड़ा हुआ था, 10वां 11वां दिन उखाड़ के ले गए, चले गए। आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हम होंगे? आरोप लगा रहे थे कि गाड़ी, तो बोला कि गलत नाम चढ़ाया हुआ है इसमें। वाह रे वाह, यहाँ के जो प्रतिनिधि लोगों का पजेमा का नाड़ा खोलना स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि ग्रामीण लोग बोर्ड लगता है और उखाड़ के लेके चले जाते हैं, गलत नाम होता है। हालांकि प्रत्याशी है तो राजनीतिक भाई खेलना है उनको, तो राजनीतिक तो खेला जा सकता है। और हमारे साथ एक और हैं, क्या नाम हुआ? रामाशंकर शर्मा। रामाशंकर जी, जी। क्या ये बता रहे हैं जो बोर्ड वोट कबाड़ के ले गए हैं? जी, वो तो हमेशा रोड घर का बहुत सारे जगह पर हम लोग सुनते हैं जो चोर बोट को कबाड़ के ले जा रहा है, सोलर प्लेट चोरी हो जा रहा है, समरसेबुल चोरी हो जा रहा है, बहुत सारा चोरी हो जा रहा है। लेकिन हम लोग पहली बार इधर हम लोग पहली बार ये जान है योजना का बोर्ड कब बढ़ रहा है। क्या पंचायत का स्थिति है? वो अपना ही से वो लोग बचने के लिए ऐसा किए हैं। बचने के लिए वो लोग निकाल लिया और निकल गया। नहीं जान पाएंगे पब्लिक की क्या कितना पास हुआ है, कितना बनाना है। तो ये लोग सब मिली भगत से ऐसा काम किया जा रहा है, ठेकेदार की वजह से, हमारे यहाँ मुखिया प्रतिनिधि की वजह से। अच्छा, और हमारे पंचायत में लोगों से आप मिल सकते हैं। आप यहाँ का मतलब पंचायत में हमारा जो स्थिति है, घूसखोरी चरम सीमा पर है जी। यहाँ देखने को मिलेगा हमारा पंचायत में कि किसी को मिला है तो लगातार उसके घर में 4-5 पशु शेड है। अरे बाप रे बाप। और किसी को नहीं है तो एक भी पशु शेड नहीं है पैसा देने के बाद ऐसा। और हम कल गए थे बिनवाडी में, बिनवाडी के एक लोग हमको बोला कि देखिए हमारे यहाँ वो झोपड़ी में रहता है, कभी आपको लिया चलेंगे दिखाने के लिए। उसको झोपड़ी है लेकिन वहाँ उसको आज तक कॉलोनी नहीं मिला। और हम कल गए थे झापहा में गए तो वहाँ के लोगों हमको कहा, लोगों ने, कि वहाँ जो है से एक ही घर में 4-4 कॉलोनी बना हुआ है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो यही मुखिया प्रतिनिधि। हालांकि कॉलोनी जो है गरीब आदमी को मिलना चाहिए था, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलकर जिसका 2 तल्ला 3 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग है उसे आवास दिया जा रहा है क्या? अच्छा, जिसका 2-4 को कॉलोनी मिला है उसका तो घर आलीशान होगा। बहुत लोगों का है। हम पहले रोजगार सेवक आत्माराम जी हुआ करते थे, उनके साथ हम गए, देखे कि वो अपना डैम की साइड में है, वहाँ जिसका 6-6 5-5 रूम है उसको कॉलोनी मिला है और पास कराया जा रहा है। और गरीब को एक कॉलोनी से दर्शन नहीं हो रहा। कॉलोनी का अगर हम बात करें, जैसे कॉलोनी में बहुत सारे पंचायत में हम लोग गए, एक लिस्ट मुखिया लोग तैयार करके रखता है। कॉलोनी आपको पास कराना है तो आपको इतना पैसा देना होगा, कुआं करवाना है तो इतना पैसा देना होगा, डोबा करवाना है तो इतना पैसा। यहाँ का भी कुछ लिस्ट है क्या? सर फिक्स है, यहाँ 10% से भी ज़्यादा है। 10% तो जिनमिन है। हाँ। और ज़्यादा कमाना है तो 10% कौन लेते हैं? तो पार्टनरशिप बनिए तब आपको काम मिलेगा। अच्छा। 10% तो जिनमिन है। हाँ। कि जो देगा वो काम करेगा, जो नहीं देगा उसको कोई भी काम से मुअस्सर नहीं होना है। हमारे गांव में ही एक है नरेश शर्मा, हाँ। कूप निर्माण के लिए
बड़ी मुश्किल से बीडीओ साहब से मिलके सैंक्शन कराए, वो पैसा नहीं दिए तो उनका कूप का पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है। अरे वाह। 5-6 बार डिमांड फेल हो गया, बाद में वो निवेदन किए काम कराने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। अब बाकी लोगों का आप देख लीजिए, टीसीबी ये वगैरह बिना काम किए पैसा निकाला जा रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, कॉलोनी उलोनी में कितना लिया जाता है? कॉलोनी में भी वही 5% लेते हैं कॉलोनी में जी। सेट उठ का और सेट में तो 5,000 पहले दीजिएगा तो आपका रिकॉर्ड तैयार होगा, नहीं तो रिकॉर्ड इधर ही बिक दिया जाएगा। नहीं लेते हैं। सिर्फ नरेगा के तहत अच्छा, कुछ लिस्ट आपके पास भी है? हाँ नहीं, बताइए। लिस्ट नहीं, नरेगा के तहत वो 10% ले रहे हैं। हाँ हाँ। और हमारे पंचायत जो मैंने गढ़वा जिला में जितना पंचायत है वहाँ का ऐसा नहीं है, वहाँ 5% लेते हैं जो भी करने के लिए। इनका अन्याय ज़्यादा है, 10% ले लेते हैं। जैसे खास करके बागवानी हो, बागवानी में 2 से 4 लेबर का डिमांड होता है। अगर हम लोग जैसे भी बात किए थे, और ऊपर का जितना अधिकारी है तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग जो है छोटा योजना में मतलब जो बागवानी वगैरह है उससे हम पैसा नहीं लेंगे। लेकिन ये हमारे मुखिया प्रतिनिधि है ना, तो ये बोलते पैसा दोगे नहीं तो भैया मास्टर रूल फेंक देते हैं। अरे वाह। अब इनकी दमगाई है। अब आदमी पर्सनली व्यक्तिगत लड़ने नहीं जाएगा ना। अब कहते हैं कि भाई अब चुनाव आएगा तब हम आपसे बात करेंगे कि आप इस बार तो गलती हो गई कि आपको सपोर्ट किए, अब सत्ता में है, अभी पावर का फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि 10 लोग ठेकेदार है, वो लोग कहता है कि अगर आप आगे नरेगा। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं जो कोई भी प्रतिनिधि होता है, योजना आप कराने जी उसका चार्ज आपको लगेगा, और जब आप दोबारा जाएंगे जैसे मास्टर लोग के लेके जाएंगे, मास्टर रोल लेके जाएंगे, डिमांड लेंगे, उस समय पैसा लिया जाता है परसेंटेज के ऊपर। सिस्टम ही लोग बना लिया है। जैसा कि आपने एक तालाब 5 लाख का कर रहे हैं, तो जितना बार आप मतलब डिमांड करेंगे मास्टर लेके जाएंगे तो उनके हिसाब से वो 10% उनको पीसी चाहिए, यानी 10% मुखिया को चाहिए। और रोजगार सेवक है वो भी बोलते हैं कि हमें भी 5% चाहिए। पंचायत सेवक है वो भी बोलता है कि हमें 5% चाहिए। उसके ऊपर जेई आते हैं, जेई भी बोलेगा कि हमको 5% चाहिए। मतलब हम एमबी करेंगे नहीं, आपका बिल ही नहीं करेंगे ना, आप पैसा दोगे चाहिए। बीपीओ को भी चाहिए, बीडीओ को भी चाहिए, वीडियो को तो चाहिए आपको। एक एमबी में 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं। क्या रखे हुए हैं मुखिया लोग, हाँ। उनके पास जाइएगा तो एक अटेंडेंस रजिस्टर रखे हुए हैं कि कौन पार्टी हमें 10,000 दिया है, किसका उधार बाकी है। अच्छा। जैसे कि वो हमें कर्जा दे दिए हैं, अब वो वसूली करने को आएंगे। किराना दुकान में जैसे होता है सिस्टम बना जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आधा किलो चीनी ले लीजिए, 50 रुपया दे दीजिए, 50 रुपया बाकी रहेगा। बहुत जगह अच्छी जगह पे आए हैं। हाँ। जब 2015 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ था तो यही जगह था जो देवंती देवी मुखिया पति के द्वारा उस टाइम जनता को लुभाने के लिए भाषण दिया गया था। सेम वही जगह है जहाँ आप खड़े हैं कि घूस के नाम पे आपका जूता हमारा सर पर रहेगा। इतना बड़ा आज वादा। आप लोग कहे नहीं जूता खोल के दे देते हैं? आज हमारे पंचायत में इतना बड़ा घूस लिया जा रहा है कि हमको नहीं लगता है कि अगल बगल कोई पंचायत में इतना लिया जाता होगा।